कर दूं मैं स्टार्ट। यस, नोट करो, रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 4। रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 4। यस बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले तो आज हमने कैलकुलेट करना सीखना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। लास्ट लेक्चर तक हमने बच्चों किया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड किया था। आज हम कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। बच्चे इसके अंदर मैं आपको बताऊं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग के अंदर हम क्या करेंगे। एक हमारे पास रिंग होगी ऐसे, ये रिंग है। इस रिंग में से हम एक एक्सिस पास करेंगे, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रिंग क्या कर रही है, सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं इस रिंग की, इसका हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ये रिंग बहुत थिन है, थिन का मतलब बहुत पतली ये रिंग है। ये जो रिंग की थिकनेस है बहुत कम है, इसका हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। बच्चे अगर हम इसमें रिंग के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें, इसका टॉप व्यू देखें। अगर आप ऊपर से इसको देखते हैं तो रिंग आपको कैसी दिखाई देगी, ऐसे टॉप से। टॉप से देखोगे तो आपको टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा रिंग का, सर्कुलर फॉर्म में। ये टॉप व्यू है बच्चों रिंग का। अगर आप इस का रेडियस रिंग का आर मान लो तो 2πr टोटल रिंग की लेंथ है, जिसका मास कितना है बच्चे, पूरी रिंग का मास कितना है, कैपिटल एम। यूनिट रिंग का मास कितना हो जाएगा, m/2πr, जिसको हम क्या नाम देते हैं, याद है किसी को, m/, ओ वेरी गुड, इसको हम नाम देते हैं लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड लैम्डा। ओके, अब मैंने इस यहाँ पर रिंग का मैंने कुछ छोटा सा टुकड़ा मानना है बच्चों, इतना सा। इसकी लेंथ को मैं क्या मान लूंगा, dx। ये एंगल मैं मान लूंगा थीटा, और ये एंगल मैंने मान लिया डी थीटा। तुम्हें पता है डी थीटा, थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क किसके इक्वल हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा। यस, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा, डीएम। यूनिट लेंथ का मास कितना है बच्चों, लैम्डा। कितनी लेंथ का निकालना है, dx लेंथ का, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। ये देखना समझ आ गई बात की नहीं। मुझे इस छोटे से टुकड़े का, dx टुकड़े का मास निकालना है dm। मैं कैसे निकालूंगा, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास हमारे पास आ जाएगा। ओके बच्चों, अब लैम्डा dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r इंटू डी थीटा, तो ये आ गया मेरे पास dm। इसके बाद हमने क्या निकालना है, इस टुकड़े का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट, अगर छोटा सा टुकड़ा है, मास छोटा सा है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो छोटा सा होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास, कितना मास है, dm छोटे से टुकड़े का, इनटू ये एक्सिस। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो ये सेंटर वाला एक्सिस है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चे, आर। आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब डी आई, डीएम की वैल्यू कितनी है बच्चों, लेमडा आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से टुकड़े का कितना आ गया, लेमडा आर क्यूब डी थीटा। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो हमारे पास टोटल रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई, वो कितना हो जाएगा, लेमडा आर क्यूब बाहर आ गया, डी थीटा पूरी लेंथ की यूनिट। देखो डी थीटा इंटीग्रेशन के अंदर है तो थीटा की लिमिट, पूरा एंगल कितना होगा, 0 से लेकर 2π। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना आ गया, लेमडा आर क्यूब थीटा लिमिट 0 से लेकर 2π।
लैम्डा आर क्यूब 2 पाई माइनस 0 आई। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों? m बाई 2 पाई आर इंटू आर क्यूब इंटू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो कितना आ गया? आई इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास रिंग का। बच्चे एक चीज और लिख लेना, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस। रिंग, एक रिंग पड़ी है बच्चे, उसके प्लेन के क्या है? ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। नोट कर लो इसको। कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। इस आर्टिकल में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, कर दूं इसको रब? इसको रब कर रहा हूं मैं। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? यस सर। इसको रब कर रहा हूं बच्चे मैं। अब रिंग पूरी की जगह हाफ, हाफ सर्कुलर रिंग। अब मैंने पूरी रिंग को बीच में से मैंने बच्चों कट कर दिया यहां से। ये एक्सिस है इसका, ये इसका रेडियस आर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई क्या करना है? कैलकुलेट करना है। बच्चों इसके अंदर क्या है? जो हमारे पास ये रिंग की लेंथ कितनी है? यस, ये रिंग की लेंथ कितनी है? पूरी रिंग की लेंथ कितनी थी? 2 पाई आर। आधी की कितनी हो जाएगी? पाई आर। पाई आर रिंग की जो मास है उसकी लेंथ है, पाई आर जिसकी लेंथ है उसका मास m है। यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा बच्चे? m बाय पाई आर। इसको नाम क्या दे देंगे? यस, लैम्डा। मास यूनिट लेंथ का इज कॉल्ड लैम्डा। अब बच्चों इसके अंदर हम एक छोटा सा टुकड़ा मान लेंगे जिसकी लेंथ कितनी मानेंगे? याद है आपको? dx कितने एंगल पर? थीटा। और ये कितना एंगल बनाएगा? यस, डी थीटा। थीटा किसके इक्वल होता है? आर का अपॉन रेडियस। तो dx कितना आ जाएगा? r इंटू डी थीटा। बच्चों इस टुकड़े का मास कितना होगा? यूनिट लेंथ का मास कितना है? लेम्डा। कितनी लेंथ का पूछ रहे हैं? dx लेंथ का, तो dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेम्डा dx की वैल्यू कितनी है? r इंटू डी थीटा। ठीक है यहां तक? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? मास इंटू यहां से लेकर इस टुकड़े तक का डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना बच्चे? आर का स्क्वायर। ये दरवाजा बंद करना। डी आई डीएम की वैल्यू कितनी है बच्चे? लेम्डा आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर। डी आई इज इक्वल टू लेम्डा आर क्यूब इंटू डी थीटा। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल पार्ट का इज इक्वल टू आई लेम्डा आर क्यूब डी थीटा।
बच्चों लिमिट क्या आएगी, कोई बता सकता है यहाँ पर एंगल की लिमिट कितनी आएगी? जब पूरी थी रिंग तो एंगल की लिमिट थी 0 से 2 पाई। अब रिंग आधी है, अब रिंग आधी है बच्चों, तो एंगल कितना होगा? यस, 0 से 2 पाई। यस बच्चों, एंगल कितना होगा 0 से सर पाई। पाई। तो आई इज इक्वल टू लेमडा आर क्यूब, डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? थीटा 0 से पाई। आई इज इक्वल टू लेमडा आर क्यूब पाई माइनस 0। लेमडा की वैल्यू कितनी थी बच्चों? m बाई पाई आर इंटू आर क्यूब इंटू पाई। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बच्चों पूरी रिंग का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर था, आधी रिंग का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम कर लेता तो रिंग का छोटा सा टुकड़ा जिसका मास एम है और इसका रेडियस इसके इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट ये घूम रही है, ये एक्सिस है बच्चे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा बताएगा कोई? पूरी रिंग का एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर था, आधी का भी एम आर स्क्वायर है, अगर छोटा सा रिंग का पार्ट होगा तो भी कितनी होगी? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होगा। यस बच्चों, फॉर एनी आर्क, ये आप लिख सकते हो रिजल्ट। यहां तक अगर बच्चों आपको क्लियर हो गया तो हम आगे चले। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग मैंने आपको करवा दिया, अब मैं आपको डिस्क करवाऊंगा। डिस्क थोड़ी सी टफ होगी, अगर आपको रिंग समझ आई तो आपको बच्चों डिस्क समझ आएगी। अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। यस बच्चों, अगर आपको ये क्लियर है तो आगे चलें। यस। मैं इसको रब कर रहा हूं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हेडिंग बना लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। डिस्क का कैलकुलेट करेंगे बच्चों। डिस्क क्या होती है बच्चों? एक प्लेट होती है ऐसी, इसके एक्सिस के अबाउट हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, डिस्क ये मेरा एक्सिस है। अब डिस्क, पहले रिंग अंदर से खाली होती थी, डिस्क अंदर से बस भरी हुई है, ये फर्क है। इसका जो रेडियस है बच्चे वो आर है हमारे पास, इसका भी रेडियस आर। अगर टॉप, ये टॉप व्यू है, अगर मैं टॉप व्यू देखूं इसका तो कैसा होगा बच्चों? डिस्क का टॉप व्यू अगर हम ऊपर से देखें, ऐसे देखें, तो आपको क्या दिखाई देगी? एक बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा रेडियस आर का। क्लियर बच्चों ऐसा? अब बच्चों अगर मैं बात करूं इसके अंदर, हम अजम्पशन करेंगे, अजम्पशन कौन सी करेंगे वो समझना। वी अज्यूम डिस्क एक छोटी छोटी रिंग से मिलकर एक क्या बन रही है बच्चों? ऐसे डिस्क बन रही है। वी अज्यूम नंबर ऑफ स्मॉल सर्कुलर डिस्क्स मिलकर क्या बना रही है? सर्कुलर रिंग्स बना मिलकर क्या बना रही है? डिस्क बना रही है। लिख लो, अज्यूम डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। बच्चों डिस्क किससे मिलकर बनी है? नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स हैविंग विड्थ, हैविंग विड्थ डी आर, हैविंग विड्थ डी आर। कहने का मतलब बच्चों जो डिस्क बनी है ये वाली पूरी,
वो छोटी छोटी सर्कुलर रिंग से मिलकर बनी है। इन सर्कुलर रिंग की जो विड्थ है, मोटाई है इनकी, वो कितनी है बच्चों? हर एक रिंग की कितनी मोटाई है? यस, हर एक रिंग कितनी मोटी है बच्चों? डी आर लेंथ की है, वो डी आर थिकनेस मोटी। ये थिकनेस है बच्चे हर एक रिंग की। डी आर रिंग्स, थिकनेस वाली रिंग्स मिलकर क्या बनाएंगी बच्चे? डी आर रिंग्स वाली रिंग्स थिकनेस वाली मिलकर क्या बनाएंगी? एक डिस्क बनाएंगी, जिसका टोटल रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर। बच्चों सभी का रेडियस मिलाकर टोटल क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। ये पूरा कैपिटल आर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी ने कुछ पूछना है? पूरे डिस्क का डी आर रिंग से जो मिलकर बनी है, उस पूरी डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है बच्चों। यहां तक कोई डाउट है आपको? No, sir. ओके बच्चे, अब इसके अंदर एक चीज और देखना। जो मैंने एक रिंग अज्यूम की है, अब मैं एक रिंग को अज्यूम करूंगा, बाकी सारी को डिलीट कर देता हूँ। रिंग्स को, सारी रिंग्स मैंने डिलीट कर दी। बाकी मैंने, ये तो पूरी डिस्क थी, पूरी बड़ी डिस्क, उसके अंदर मैंने एक रिंग मान ली, जो छोटी छोटी डी आर थिकनेस वाली रिंग्स मिलकर डिस्क बना रही थी। मैंने एक रिंग की बात कर रहा हूँ, डी आर थिकनेस है, उसका जो रेडियस है बच्चे, वो रेडियस है उसका, इसका जो एक डी आर थिकनेस की रिंग है, इसका रेडियस मेरे पास है स्मॉल आर। पूरी डिस्क का रेडियस क्या है? वो कैपिटल आर है बच्चों। पूरी डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और एक डी आर थिकनेस वाली जो मैंने रिंग मानी है, उसका रेडियस स्मॉल आर है। एम इसका मास है पूरी डिस्क का, आर इसका रेडियस है। तो बच्चों मुझे ये बताओगे, जो ये पूरी डिस्क है बच्चों, ये जो पूरी डिस्क है, इसका एरिया, इसमें 2D डायमेंशन है। 2D के अंदर आपको याद होगा, जो चीजें 2D के अंदर होती हैं उसमें एरिया मानते हैं, जो 1D के अंदर होती है उसके अंदर लेंथ मानते हैं, जो 3D के अंदर होती है उसके अंदर वॉल्यूम मानते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अब मुझे ये बताओ, पूरी डिस्क बच्चों, पूरी डिस्क, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसका मास कितना होगा पूरी डिस्क का? कैपिटल एम। तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा बच्चे? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको नाम दे देंगे सिग्मा। दिस सिग्मा इज कॉल्ड मास पर यूनिट एरिया। दिस सिग्मा इज कॉल्ड मास पर यूनिट एरिया। बच्चों अगर मैंने यूनिट एरिया का मास निकाल दिया, अब मैं इसे रिंग की बात कर रहा हूं जिसकी थिकनेस डी आर है, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे इस रिंग का एरिया कितना होगा? इस रिंग की लेंथ कितनी है बच्चे टोटल? यस, एनी स्टूडेंट? इस रिंग की टोटल लेंथ जो रेड वाली अज्यूम की है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? एनी स्टूडेंट? इसकी रिंग की, रेड वाली रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। वेरी गुड। एरिया निकालना है लेंथ इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है इसकी? डी आर। और इसका बच्चे मुझे मास निकालना है, इस रिंग का अब मुझे मास निकालना है। मास क्या होता है याद है आपको? यूनिट एरिया का मास कितना है बच्चे? सिग्मा। कितने एरिया का निकालना है? डीए एरिया का, उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ऐसे ही करते आ रहे हैं। डीएम सिग्मा की वैल्यू कितनी है? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इंटू डी आर। इसको मैं इधर साइड से बच्चों रब कर रहा हूं, अगर आपने ये नोट कर लिया।
हाँ जी, पाई से पाई कट गया, आर से सॉरी, पाई से पाई कटा है, और कुछ कटता है बच्चों यहाँ पर, देखना जरा क्या रह गया। आप सिग्मा ही रख लो अभी, इसको अभी एज इट इज रख लो, अभी क्यों हम पंगा डाल रहे हैं। अभी बस डी आर की डी ए की वैल्यू पुट कर दो, डी ए की वैल्यू कितनी है 2 πr इंटू टी आर, हमेशा यही कर रहे हैं हम। अब बच्चों आगे मुझे बताएगा कोई, आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है डी आई का, तो dm इंटू क्या लिखेंगे, सेंटर एक्सिस से कितना डिस्टेंस है बच्चे इस रिंग का, r उसका स्क्वायर, dm की वैल्यू कितनी है सिग्मा 2 πr इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो di कितना आ गया सिग्मा 2 πr³ इंटू डी आर। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब अगर इंटीग्रेशन करनी है बच्चों इसकी, लेंथ 0 से पूरी यहां से लेकर, देखो बच्चों इसके अंदर अब जो लिमिट है वो किसकी आएगी, कोई बताएगा यहाँ पर, r³ dr, d किसके साथ लगा हुआ है r के साथ, तो रेडियस की लिमिट आएगी, रेडियस कहां से कहां तक, सेंटर से लेकर बाहर तक का, यहां तक का, तो कितना होगा सेंटर से लेकर 0 से लेकर रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे बाहर तक, कैपिटल R, तो I कितना आ गया सिग्मा 2 πr⁴/4 लिमिट 0 से कैपिटल R, I कितना आ गया सिग्मा 2π/4 कैपिटल R⁴, तो I कितना आ गया सिग्मा π/2 R⁴, सिग्मा की वैल्यू क्या थी बच्चों m/πr² π/2 इंटू R⁴, तो I कितना आ गया बच्चों, पाई से पाई कट गया था, m/2 इंटू r², ये मेरा आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सर्कुलर आर्क, हमारे पास सर्कुलर आर्क है कोई भी, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है। यस बच्चों कितना होगा, अगर कोई एनी सर्कुलर डिस्क होगी, सर्कुलर डिस्क, आर्क नहीं सर्कुलर डिस्क होगी, एनी सर्कुलर डिस्क जिसका, फिर हाफ m/2। वेरी गुड बच्चे, चाहे रिंग का डिस्क का कोई भी हिस्सा हो, अगर उनका मास सेम है, कंडीशन इज मस्ट कि उसका मास सेम होना चाहिए। रिंग अगर उसका मास m है, अगर आधी रिंग उसका भी मास m है, तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। इसी तरह डिस्क, पूरी डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, मैं अगले पेज पे कंक्लूजन लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लो यहां तक। अगर आपको सारी ये बातें समझ आ गई बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे पास ना नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले ऐसे आर्टिकल है, बोर्ड के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों रॉड आएगी या रिंग आएगी बोर्ड के लिए, लेकिन कंपटीशन में ये सभी के फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए आप जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, उतने आप करें। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कौन कौन से आपने कैलकुलेट करने सीखने हैं। अब हमने रॉड का सीख लिया, रिंग का सीख लिया, डिस्क का सीख लिया, इसके बाद थोड़े से टफ होनी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। स्फीयर का होगा, है ना, होलो स्फीयर का होगा, सॉलिड स्फीयर का होगा, सिलेंडर का होगा, तो इसके बाद कुछ और आर्टिकल्स हैं जो कुछ टफ भी हो सकते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू देखते हैं भी, जो ज्यादा टफ नहीं करेंगे, वो जो बहुत एडवांस लेवल के हो वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जितने को मैं करवा सकता हूँ उतने को मैं आपको आज के लेक्चर में कंप्लीट करवा देता हूँ, बाकी के आपने खुद करने हैं। वो जरूरी नहीं है बस उनके रिजल्ट पढ़ने हैं आपने, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा।
मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे। अभी तक मैंने आपको सबसे मेन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक मैंने आपको करवाया अभी रॉड, कल के लेक्चर में करवा दिया था। एक मैंने आपको करवाया है रिंग, और मैंने बच्चों एक करवाया है अभी तक आपको डिस्क। रॉड का बताओगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? किसी को अगर याद हो, रॉड के दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थे, एक तो इस एक्सिस के अबाउट और एक इस एक्सिस के अबाउट। कोई बताएगा मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या था और इस एक्सिस के अबाउट क्या था? रिंग का पूरी का जिसका मास m, रेडियस r, रिंग आदि का जिसका मास m, इस एक्सिस के अबाउट रिंग घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट रिंग घूम रही है, जिसका मास m, रेडियस r। पूरी डिस्क जिसके अबाउट घूम रही है, मास m, रेडियस r। आधी डिस्क बच्चों जिसका मास m, रेडियस r, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जल्दी बताएगा कोई? एनी स्टूडेंट जो बता सके कोई भी रिजल्ट? तो फर्स्ट का ml स्क्वायर बाय 12 12 है पक्का? ml, यस सर। और फिर इसका? ml स्क्वायर बाय 3। ओके वेरी गुड। इसका बच्चों रिंग का? mr स्क्वायर, दूसरे का भी mr स्क्वायर, और उसका डिस्क का? mr स्क्वायर बाय 2, हम्म mr स्क्वायर बाय 2, उसका भी mr स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड, दैट्स इट। यहाँ तक हमने टॉपिक ये कर लिया। आगे मैं करवा रहा हूँ आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर। थोड़ा सा टफ होगा बच्चों होलो स्फीयर का, मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ठीक है ना। आप जोड़े थोड़े से टफ होंगे, समझ ना आए तो कम से कम नोट कर लो, बाद में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइंड करके आप उसको देख लेना। मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा, 3-4 करवा दूंगा मैं अब आपको, ठीक है बच्चे? तो लिखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर। राइट डाउन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मतलब कागज की गेंद नहीं बनाते छोटे होते हुए, है ना, उसमें हवा भर के वो करते हो, तो वो है होलो स्फीयर, अंदर से खाली है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, इसका जो रेडियस है, एरिया है, स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है, किसी को पता है? एनी स्टूडेंट जिसको स्फीयर का एरिया पता हो क्या होता है? हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब होता है? क्यूब होते शायद। नहीं, एरिया में क्यूब कहाँ से आ जाएगा बच्चे, वही बात कर दी ना। हाँ ठीक है, वो तो वॉल्यूम में होता है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर क्या होता है? 4πr²। का मास कितना है? यूनिट लेंथ एरिया का मास कितना हो जाएगा? m/4πr², जिसका नाम बच्चे क्या होगा? सिग्मा। इसको बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। अब मुझे इसको छोटे सा टुकड़ा मानना पड़ेगा, है ना, जैसे अब तक मानते आ रहे हैं। छोटा सा टुकड़ा मान लो इसका, सेंटर से यहाँ तक, ये थीटा, ये डी थीटा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इस वाले पार्ट को r इंटू डी थीटा। तो इस टुकड़े का बच्चों मुझे बता सकते हो आप एरिया कितना होगा? इस टुकड़े का, छोटे से टुकड़े का एरिया कितना होगा? यूनिट एरिया का टुकड़ा कितना है, मास कितना है? सिग्मा। इस टुकड़े की लेंथ कितनी है बच्चे? इस टुकड़े की जो हमने मानी हुई है एरिया डी ए। तो बच्चों मुझे वो बताओगे इसका एरिया कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? यस, ना ना, आर डी ए थीटा नहीं होएगी, आर डी थीटा नहीं होएगी। यस, इसकी वैल्यू कितनी होएगी? डी ए की। बताएगा कोई इस छोटे से टुकड़े की वैल्यू कितनी होएगी? यस, एनी स्टूडेंट कोई बता सकता है इस छोटे से टुकड़े की? हाँ यस बच्चों, थोड़ा सा बच्चों आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा, समझो।
अब मैं इस छोटे से टुकड़े को अज्यूम करता हूँ, ये छोटा सा टुकड़ा इस एक होलो स्फीयर, ये छोटा सा टुकड़ा ऐसे मिलकर बना होगा, ऐसे नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बना होगा, ऐसे ये छोटा सा टुकड़ा। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक रिंग मानी है, ये वाली, इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस बता सकता कोई कितना होगा, इतने इस रिंग का रेडियस कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग से करना पड़ेगा, जैसे जैसे चीजें आगे जाएंगी बच्चों टफ होंगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये छोटा सा टुकड़ा मैंने माना है, इसका रेडियस बच्चे आर है, इसका जो रेडियस है बच्चे वो है आर, तो ये एंगल मैंने थीटा अज्यूम किया, ये मेरे पास हो गया आर साइन थीटा, ये मेरे पास हो गया आर कॉस थीटा, यहाँ पर मैंने एक ऐसे रिंग मानी हुई है, तो इसका रेडियस बताएगा कोई कितना होगा? आर, R cos theta. वेरी गुड, आर कॉस थीटा। ये जो मैंने मानी है इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा रेडियस, आर कॉस थीटा, इनटू थिकनेस कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई बच्चे ये मोटाई है आर डी थीटा, ये इसकी मोटाई हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से इस पार्ट का कितना होगा, डी एम इनटू इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है इस छोटे से टुकड़े का, जो मैंने ये रेड वाला छोटा सा टुकड़ा ग्रीन वाला माना हुआ है, कितना डिस्टेंस R सेंटर से, square. आर नहीं है, ये रेडियस कितना है बच्चे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का स्क्वायर है, क्लियर? तो डी आई इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, डीएम की वैल्यू कितनी होगी, यस ये मेरे पास एरिया की वैल्यू है, तो डीएम की वैल्यू बताओगे कितनी होगी? सिग्मा Sigma यूनिट, 2 pi R सिग्मा cos. 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इनटू डी थीटा, ये वाली वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा टफ हो गया, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा पहले पड़ा है तो कॉस क्यूब थीटा, आर की वैल्यू 3 हो गई इनटू डी थीटा। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, I इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, आर की पावर 2 ये पड़ा है पहले, 2 ये है, आर की पावर बच्चे 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 कॉस की पावर 3 थीटा डी थीटा। देखना यहां तक कोई डाउट है आपको? यस बच्चों, यहां तक देखना कोई डाउट है आपको ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में? No sir. ओके, अगर नहीं डाउट हो है तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा टफ है। अब बच्चों इसके अंदर पता क्या है, स्फीयर का एंगल देखना है हमने, एंगल कितना होगा, इसका ना एंगल होगा -π/2 से +π/2। ये कैसे आया, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा, -π/2 से +π/2, इसको स्फीयर को, पूरे स्फीयर को कवर करने के लिए एंगल होगा, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये 3D मतलब वो यहाँ पर थोड़ा सा समझाना आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा कि कैसे ये -π/2 से +π/2 एंगल होगा। एक बार इसको आप लिख लो, देखते हैं इसको, फिर मैं आपको स्टडी करवाता हूँ, इसका रीजन बता देता हूँ। cos की पावर 3 बच्चों, cos की पावर 3 का फॉर्मूला पता है मैथ का किसी को? यहाँ पर कोई बच्चा हो जिसको cos की पावर 3 का फॉर्मूला पता हो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता हो, कोई है यहाँ पर? 4 cos की पावर 3 थीटा 3 cos थीटा,
तो cos की पावर 3 थीटा का फॉर्मूला बच्चों कितना हो जाएगा? cos की पावर 3 थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 4। आई कितना हो गया? आई इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर की पावर 4 cos 3 थीटा 3 cos थीटा बाय 4 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। ये जो एंगल है वो हो जाएगा साथ में डी थीटा मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर की पावर 4 बाय 4 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 cos की पावर cos 3 थीटा 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। नोट कर लो, कोई बात नहीं, आराम से समझते जाना। फिर आई इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन आप लोगों ने करनी है। इंटीग्रेशन करके आप देखोगे तो ये आ जाएगा 2/3 mr का स्क्वायर। लिख लो आप। अगला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। खाली नहीं, अब भरा हुआ है। जो भरा हुआ है वो 3D के अंदर होता है, जो खाली होता है वो 2D के अंदर होता है। ऐसे भरा हुआ है बच्चे। इसके एक्सिस के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। मास m में, रेडियस r है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप याद कर लो। ये होमवर्क है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि ये आंसर आपका आया या नहीं आया। 2/5 mr स्क्वायर, ये आप लोगों ने मुझे बताना है ये आंसर आया कि नहीं आया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। बच्चे जल्दी से नोट कर लो। यस, ये आपने होमवर्क है, ये आपने ट्राई करना है। आई इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। बच्चे नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं? यस यस सर। ओके बच्चों, मैं रब कर रहा हूं इसको। बच्चों आगे बात करते हैं होलो सिलेंडर की। तो समझो, अगर मैं होलो सिलेंडर की बात करूं, ये मेरे पास ना एक खाली सिलेंडर है, इसका मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो मैं चीज आपको बता रहा हूं। अगर मैं ऊपर से और नीचे से इसको कंप्रेस कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये बोलो जल्दी। रिंग। ओ Ring. वेरी गुड, ऐसी रिंग बन जाएगी। मास m रेडियस r, इसका भी मास m था, रेडियस r। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिखना, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? आई इज इक्वल टू mr। क्लियर बच्चों, समझ हो गया? अभी होलो सिलेंडर का कैसे बनाया? जो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा बच्चे? होलो सिलेंडर का। अच्छा, इसी तरह मुझे फिर एक और कंसेप्ट लगाते हैं, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड, ये जो खाली होता है बच्चे वो 2D का केस होता है। जो भरी होती हैं चीजें अंदर से, सॉलिड सिलेंडर, वो 3D का केस होता है। मास m में, रेडियस r है। यस बच्चों। Then इसका होगा half mr square. हाँ, इसको अगर आप सॉलिड को प्रेस करोगे तो क्या बन जाएगी बच्चे? एक शीट बन जाएगी, ऐसी डिस्क। डिस्क बन जाएगी। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही है कितना होता है, mr स्क्वायर बाय। mr square by 2। तो सॉलिड सिलेंडर का भी वही होगा जो डिस्क का होगा। होलो सिलेंडर का भी वही होगा जो बच्चे रिंग का होगा। क्लियर बच्चों? आपको यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? No sir. ओके, मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपने ट्राई करना है। अगर आपसे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कल हम डिस्कस करेंगे
और इसके बाद हम 2 थ्योरम के बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट बच्चे, ऐसे एक कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। इसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है। एक तो ये करना है आप लोगों ने, और बच्चों एक क्वेश्चन करना है, ये ऐसे एक्सिस है, मेरे पास एक ऐसे ट्रायंगुलर शीट है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लैमिना, ऐसी ट्रायंगुलर शीट है बच्चे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। अगर आपने ये किया होगा तो हम इसको डिस्कशन जरूर करेंगे, अगर आप ये करके आओगे तो। इसकी यहाँ से एक्सिस से L है, और ये जो लेंथ है बच्चे वो 2L है, यानी यहाँ तक L है। ठीक है, ये 2 होमवर्क है, 3 क्वेश्चंस हो गए आपके होमवर्क के। ओके बच्चों, हेलो हेलो, यस सर। ओके। और आपका इस सैटरडे बच्चों टेस्ट जो होना है, वो किस चीज का टेस्ट हम लें? एक एक बार तो सारे टेस्ट हो गए हैं, अब हम स्टार्टिंग से टेस्ट स्टार्ट कर दें बच्चों? यस सर। ओके, स्टार्टिंग से कहाँ से करें हम? नहीं, पहले तो ना मैं ऑसिलेशन वेव के ऑब्जेक्टिव टेस्ट पूरे करता हूँ। मैंने आपको सब्जेक्टिव तो ले लिया, ऑब्जेक्टिव करने हैं। अब हम ऑसिलेशन का ऑब्जेक्टिव रखें, ऑसिलेशन का ऑब्जेक्टिव, फिर वेव का ऑब्जेक्टिव कर देंगे। इतने में हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा ये रोटेशनल मोशन का सब्जेक्टिव। पहले ऑसिलेशन का ऑब्जेक्टिव रखेंगे इस वीक, फिर मैं वेव का ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों? ओके डन, आज के लिए इतना बहुत है। ओके।